विवेचना में आज किस तरह बनी थी ओसामा बिन लादेन को मारने की योजना। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। मई 2009 में सिचुएशन रूम की बैठक जैसे ही खत्म हुई, राष्ट्रपति ओबामा अपने कुछ सलाहकारों को, जिनमें व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ राम इमैनुअल, CIA के निदेशक लियोन पेनेटा और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टॉम डोनिलन शामिल थे, व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ले आए और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। ओबामा ने उन लोगों से कहा कि वो चाहते हैं कि ओसामा बिन लादेन की तलाश को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाए और हर 30 दिन पर उस अभियान की प्रगति रिपोर्ट उनकी मेज पर पहुंचाई जाए। बराक ओबामा अपनी आत्मकथा अ प्रॉमिस्ड लैंड में लिखते हैं, 9/11 की नवी बरसी से एक दिन पहले CIA के निदेशक लियोन पेनेटा और उनके नंबर 2 माइक मॉरेल ने मुझसे मिलने के लिए समय मांगा। लियोन ने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, ओसामा बिन लादेन के बारे में हमें अभी बहुत शुरुआती सुराग मिले हैं। हमारे जासूसों ने अबू अहमद अल कुवैती नाम के एक शख्स को ढूंढ निकाला है जो अल-कायदा के लिए संदेश वाहक का काम करता है और उसके ओसामा बिन लादेन से नजदीकी संबंध है। हमारे जासूसों ने उनके फोन और रोज की गतिविधियों पर नजर रखी है और वो हमें पाकिस्तान में इस्लामाबाद से 35 किलोमीटर दूर एबटाबाद शहर के बाहरी इलाके के एक बड़े अहाते तक ले गए हैं। 2 महीने बाद 14 दिसंबर 2009 को लियोन और माइक की जोड़ी एक बार फिर बराक ओबामा से मिलने पहुंची। इस बार उनके साथ CIA के एक अफसर और एक विश्लेषक भी थे। ये अफसर CIA के काउंटर टेररिज्म सेंटर और बिन लादेन अभियान के प्रमुख थे। इन 2 लोगों ने ओबामा को उन सभी तथ्यों की जानकारी दी जिनके जरिए वो एबटाबाद के उस अहाते तक पहुंचे थे। CIA के पूर्व निदेशक लियोन पेनेटा ने अपनी आत्मकथा वर्दी फाइट्स में इसका जिक्र करते हुए लिखा है, ये अहाता आसपास के प्लॉट्स में सबसे बड़ा था, बगल वाले प्लॉट से 8 गुना बड़ा। इसके मालिक इब्राहिम और उनके भाई थे। उनकी माली हालत इतनी नहीं थी कि वो 1 करोड़ रुपए मूल्य की इस प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते थे। आश्चर्यजनक बात यह थी कि मालिक होते हुए भी इब्राहिम भवन के मुख्य हिस्से में न रहकर अहाते के अंदर ही गेस्ट हाउस में रह रहे थे। इस भवन में 3 मंजिलें थी। ऊपर की मंजिल में एक बालकनी थी, लेकिन इस बालकनी को एक दीवार से कवर किया गया था। बालकनी के सामने दीवार कौन खड़ी करता है? उस घर में न तो कोई इंटरनेट कनेक्शन था और न ही कोई लैंडलाइन फोन। हमारी निगरानी से पता चला था कि कभी-कभी एक शख्स घर से बाहर निकलकर अहाते के अंदर ही तेज-तेज कदमों से चला करता था। हमने उसको द पेसर का नाम दिया था। इस घर के बाहर कूड़ा उठाने वाले लोग आते थे, लेकिन घर के लोग अपना कूड़ा कूड़े वाले को न देकर अहाते के अंदर ही जलाया करते। CIA के जासूसों का मानना था कि द पेसर ओसामा बिन लादेन हो सकता था। ओबामा लिखते हैं, हमारे पास 2 विकल्प थे। पहला विकल्प था कि अहाते को हवाई हमले से बर्बाद कर दिया जाए। इसका पहला फायदा यह था कि पाकिस्तान की धरती पर किसी अमरीकी के मारे जाने का जोखिम बिल्कुल नहीं होगा। सार्वजनिक रूप से हम ये खंडन भी कर सकते थे कि इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। लेकिन उसका नुकसान ये था कि अगर अहाते को बर्बाद करने में हम सफल हो भी गए तो ये कैसे सुनिश्चित होगा कि उसके अंदर लादेन मौजूद थे, और अगर अल-कायदा ने उसका खंडन कर दिया तो हम कैसे सिद्ध करेंगे कि लादेन मारे गए हैं? दूसरे, इस खतरे से भी इनकार नहीं किया जा सकता था कि अहाते के अलावा उसके आसपास रहने वाले लोग भी मारे जा सकते थे। मैंने जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के वाइस चेयरमैन हॉस कार्टराइट से साफ साफ कह दिया
कि मैं इस अभियान की अनुमति नहीं दे सकता जहां 30-40 लोगों के मारे जाने की संभावना हो, जबकि ये भी 100% तय न हो कि ओसामा उस अहाते के अंदर रह रहे हैं। ओबामा आगे लिखते हैं, हमारे पास दूसरा विकल्प था कि मैं विशेष ऑप्स मिशन की अनुमति दूं, जिसमें चुने हुए सैनिक हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान के अंदर प्रवेश कर अहाते पर इतनी तेजी से हमला करें कि पाकिस्तानी पुलिस या सेना को प्रतिक्रिया देने का मौका ही न मिल पाए। ऊपर से लिए गए चित्रों के आधार पर CIA ने एबटाबाद अहाते का 3 डायमेंशनल प्रतिरूप बनवाया और वाइस एडमिरल मैक्रेवन ने राष्ट्रपति ओबामा को इस हमले के बारे में ब्रीफ किया। तय हुआ कि सील्स के चुनिंदा सैनिक अफगानिस्तान में जलालाबाद से 1 या 2 हेलीकॉप्टर्स में रात के अंधेरे में उड़ान भरकर पाकिस्तान में लक्ष्य के अहाते में लैंड करेंगे। 29 मार्च को बुलाई गई बैठक में ओबामा ने मैक्रेवन से सवाल पूछा कि अगर पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने हमारे हेलीकॉप्टर्स को घुसते या निकलते समय इंटरसेप्ट किया तो हमारा क्या रोक होगा? अगर बिन लादेन अहाते में किसी सेफ रूम में छिपे हुए हों और हमारी टीम को उन्हें ढूंढने में निर्धारित समय से अधिक वक्त लग गया तो हम क्या करेंगे? अगर हमले के दौरान पाकिस्तानी बलों ने अहाते को चारों तरफ से घेर लिया तो हम इससे कैसे निपटेंगे? ओबामा लिखते हैं, एडमिरल मैक्रेवन ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी ये योजना इस आधार पर बनाई गई है कि वो पाकिस्तानी सैन्य बलों से उलझने से बचेंगे और अगर पाकिस्तानियों ने हमें घेर भी लिया तो हमारे सील्स अहाते का कब्जा नहीं छोड़ेंगे और इस बीच हमारे राजनयिक उनके वहां से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए पाकिस्तानी सरकार से बात शुरू कर देंगे। ओबामा के नजदीकी लोगों में लियोन पेनेटा, जॉन ब्रेनन और माइक मुलन ने रेड का समर्थन किया। हिलेरी क्लिंटन की चिंता थी कि इससे अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध खराब हो जाएंगे। उन्हें इस बात का भी डर था कि अमेरिकी सील्स का पाकिस्तानी सेना से ना आमना सामना हो जाए। रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेट्स ने रेड का विरोध किया। उनका तर्क था कि अप्रैल 1980 में ईरान में 53 अमेरिकी बंधकों को इसी तरह छुड़वाने का प्रयास विफल हुआ और अमेरिका की काफी किरकिरी हुई थी। इस अभियान में अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसके 8 सैनिक मारे गए थे और शायद इसकी वजह से ही जिमी कार्टर राष्ट्रपति का चुनाव हार गए थे। 28 अप्रैल की रात ओबामा अपनी बेटियों को सुलाने के बाद ट्रीटी रूम में आराम करने चले गए और टेलीविजन पर बास्केटबॉल का मैच देखने लगे। अगले दिन ओबामा को अलाबामा में टूसालूसा में तूफान से हुई बर्बादी का निरीक्षण करने जाना था और शाम को उन्हें मियामी में भाषण देना था। बीच में उन्हें मिशेल और अपनी बेटियों को स्पेस शटल एंडेवर का प्रक्षेपण दिखाने ले जाना था। जाने से पहले ओबामा ने टॉम डोनिलन, डेनिस मैकडोनो, बिल डेली और जॉन ब्रेनन को ईमेल भेजा कि वो उनसे डिप्लोमेटिक स्वागत कक्ष में मिले। ओबामा लिखते हैं, मेरा परिवार साउथ लॉन की तरफ बढ़ रहा था, जहां मैरीन 1 हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए तैयारी कर रहा था। हेलीकॉप्टर के इंजन और साशा और मालिया की चुहलबाजी के शोर के बीच मैंने एबटाबाद मिशन के लिए अपनी रजामंदी दे दी। 2 मई 2011 की सुबह व्हाइट हाउस के ऑपरेटर के जगाने से पहले ही ओबामा की आंख खुल गई। उन्होंने तय किया कि वो मार्विन निकलसन के साथ थोड़ी देर गोल्फ खेलेंगे, जैसा कि वो अक्सर रविवार को किया करते थे। ओबामा लिखते हैं, व्हाइट हाउस लौटने के बाद मैं ओवल ऑफिस में कुछ कागजात देख रहा था, लेकिन मेरा ध्यान ही केंद्रित नहीं हो पा रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने अपने सहयोगियों रेगी लव, मार्विन निकलसन और पीट राउस को ओवल के डाइनिंग रूम में बुला लिया और हम लोग स्पेड्स खेलने लगे।
पूर्वी समय के ठीक 2 बजे 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स ने जलालाबाद हवाई ठिकाने से एबटाबाद अहाते के लिए उड़ान भरी। उसमें सील दल के 23 सदस्य सवार थे। उनके साथ एक पाकिस्तानी अनुवादक और सैनिक कुत्ता कायरो भी था। ओबामा ओवल ऑफिस से उठकर सिचुएशन रूम पहुंचे, जहां लियोन पेनेटा CIA के मुख्यालय लैंगली से वीडियो कॉन्फ्रेंस लाइन से जुड़े हुए थे। एडमिरल मैक्रेवन जलालाबाद में थे और सील से लगातार संपर्क बनाए हुए थे। ओबामा लिखते, जैसे ही हेलीकॉप्टर लक्ष्य पर उतरने लगे, मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। मैंने कहा, मैं इसे देखना चाहूंगा। मैं बगल के कमरे में गया जहां इस अभियान की लाइव फीड आ रही। वहां नीली वर्दी में एयरफोर्स के ब्रिगेडियर जनरल ब्रैड वेब एक मेज पर रखे कंप्यूटर के सामने बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे अपनी कुर्सी देनी चाहिए, लेकिन मैंने उनके कंधे को दबाते हुए उन्हें बैठे रहने के लिए कहा। वेब ने तुरंत मैक्रेवन को सूचित किया कि मैं कॉन्फ्रेंस रूम से उठकर उनके कमरे में चला आया हूं और लाइव फीड को देख रहा हूं। थोड़ी देर में मेरे साथी भी उस छोटे से कमरे में जमा हो गए। 20 मिनटों तक मैक्रेवन को भी पूरी तरह नहीं दिखाई दे रहा था कि वहां क्या हो रहा है। तभी अचानक मैक्रेवन और पेनेटा दोनों ने एक साथ वो शब्द कहे जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जेरोनिमो EKIA, यानी एनिमी किल्ड इन एक्शन। कमरे में मौजूद सभी लोगों के मुंह से एक आह सी निकली। मेरी आंखें वीडियो फीड पर ही लगी रहीं। मैंने धीमे से कहा, वी गॉट हिम। अगले 20 मिनट तक कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। जैसे ही हेलीकॉप्टर्स ने वापसी के लिए उड़ान भरी, जो बाइडेन ने ओबामा का कंधा दबाकर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस बॉस। ओबामा ने उठकर वहां मौजूद लोगों से हाथ मिलाए, लेकिन जब तक हेलीकॉप्टर पाकिस्तानी सीमा में रहे, सब लोग चुप ही रहे। 6 बजे जब हेलीकॉप्टर्स ने जलालाबाद में लैंड किया, तब जाकर ओबामा की जान में जान आई। मैक्रेवन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर उनसे कहा, मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, लादेन का शव मेरे सामने पड़ा हुआ है। मैंने अपनी टीम के एक सदस्य को, जिसका कद 6 फुट 2 इंच है, लादेन के शव के बगल में लेटा कर देखा है। मृत व्यक्ति का कद 6 फुट 4 इंच है। ओबामा ने बिल मैक्रेवन से मजाक किया, आप भी बिल इतने बड़े अभियान पर गए और अपने साथ नापने का टेप ले जाना भी भूल गए। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।